हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के प्रति ईमानदारी के साथ, सच के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। हम लोग बोर्ड परीक्षा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा पहला दायित्व ये होता है कि हम किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू बना के रखें, ठीक है? इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आज आपको एक ऐसा विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपको, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर ना एक बहुत अलग तरह का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। पहला कॉन्सेप्ट को लेके, दूसरा खुद को लेके। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाएँगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। चलिए, इसी विश्वास के साथ हम एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं और इस एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग जो करने जा रहे हैं, वो आप करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या करने जा रहे हैं बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अ, ए आई AIR, सॉरी, ARITH, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चों आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, बहुत बारीकी से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। कॉन्सेप्ट है क्या? तो दो चीजें इसमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा बेटा सीक्वेंस, ठीक है? और दूसरा समझना पड़ेगा सीरीज, या हम कह सकते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है? अब ये दोनों चीजें समझने के लिए सबसे पहले आपको दोनों कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा 2, 4, 8, 10, 20 एंड सो ऑन। ये चीज लिखी। एक एग्जांपल में और लेता हूँ, ठीक है? इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा है 4, 6, 8, 10, 12। वैसे मैंने आपको बताऊं बेटा, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझाया जाता है कि सीक्वेंस क्या होती है और प्रोग्रेशन या सीरीज क्या होती है। इन चीज़ों को मैंने समझा दिया था। आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगा। आप एक बार उसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं पहले एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास जो है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है? फर्स्ट क्या कह रहा है, 2, 4, 8, 10, 20 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा? यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 2। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, यहाँ पर आपके पास 2 है। सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना है बेटा? 4। थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना है बेटा? आपके पास 8। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट में, फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है। तो A1 आपके पास बेटा कितना है? A1 आपके पास है 2। A2 आपके पास कितना है बेटा? A2 आपके पास है 4 और A3 आपके पास है 8। यहाँ फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 4 माइनस 2, यहाँ निकल के आ जाएगा 2। ऐसे ही A3 में से A2 माइनस करेंगे तो आपके पास निकल के क्या आएगा बेटा? 8 माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। आपने देखा कि जो डिफरेंस है दोनों अलग अलग है। तो जब डिफरेंस आपके पास अलग अलग आ जाए, डिफरेंस डिफरेंट रहे, तो ऐसी कंडीशन आपको कहती है कि ये सीक्वेंस रहेगी, ना कि प्रोग्रेशन, ठीक है? क्या हो जाएगा बेटे? ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है?
यानी आपको ये समझना है कि ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न पर काम नहीं कर रही है, इसलिए एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सीरीज हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या कह रहे हैं थोड़ा समझिए। ठीक, सेकंड एग्जांपल आपके पास था कुछ इस तरह से, देखिए 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये आपके पास है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज कहेंगे हम पहले इसको। ठीक है, तो आपके पास कितना है, A1 2। सेकंड टर्म ऑफ सीरीज कितना है, A2 4। थर्ड टर्म ऑफ सीरीज कितना है, A3 आपके पास 6। तो यहाँ से फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, वही A2 माइनस A1। आपके पास कितना है, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा बेटा, 2। ऐसे ही A3 माइनस A2 कितना आएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। आपने देखा कि दोनों ही कंडीशन में कितना निकल के आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है, जो कि सेम है। जब आपके पास बेटा डिफरेंस सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, हर बात इक्वल रहे, ऐसी कंडीशन आपको कहलाती है बेटा एपी की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और यही कॉन्सेप्ट हम आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या रखनी है, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, वो हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक, पहली बात इस चीज को ध्यान में रखना, अगर कॉमन डिफरेंस आपको सेम आ रहा है तो वो एपी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारे बेटा पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है। इसमें हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो 5.21 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में पूरी तरह से समझ लीजिएगा और अपनी एक्सरसाइज को कीजिए। अपनी बुक अगर आपके पास है तो अपनी बुक लेके बैठिए और उस बुक में से एक्सरसाइज 5.1 को आप ओपन कीजिए। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज है आपके पास, इसे आज हम कंप्लीट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज को। और इसका पहला क्वेश्चन हम करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, अगर बुक आपके पास है तो लेके बैठिए और साथ के साथ अपनी नोटबुक रखिए और उसमें क्वेश्चन को उतारिए और साथ के साथ मेरे साथ इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को उस अंदाज से करेंगे ताकि आपके टारगेट को वो अचीव कर दें। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये कहना चाह रहा है कि नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपके पास क्वेश्चन के रूप में और उसने कहा कि इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है और क्यों बनाती है। देखिए, बनाने के लिए तो आपको पहले से सोल्व करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्यों बनाती है मैंने आपको बता दिया। अगर किसी भी सीरीज का या सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ जाएगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे। यहाँ पे इसने कहा अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसने कहा एक टैक्सी है जो हर एक किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर वो ले रही है 15 रुपए फेयर और उसके बाद हर एक किलोमीटर पर वो ले रही है 8 रुपए प्रत्येक, यानी कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। एक किलोमीटर मतलब एक सिचुएशन पर वो 15 किलोमीटर ले रही है और प्रत्येक पर 8 रुपए लेते जा रही है। तो आपको बताना है कि ये क्या सीरीज बनेगी, कौन सी सीरीज बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ₹15। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर फॉर फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट पर है। फिर टैक्सी
फेयर फॉर ईच किलोमीटर कितना है बेटा, ₹8। ठीक है, यहां से सबसे पहले कंडीशन फर्स्ट निकालेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, हम इसको सिक्वेंस सीरीज मान लेते हैं, वो कितना है बेटा, A1 आपके पास 15 है। सेकंड टर्म ऑफ सीरीज A2 आ जाएगा बेटा, वो कितना आएगा 15 प्लस 8 कितना आ जाएगा 23। ऐसे ही थर्ड टर्म ऑफ सीरीज A3 कितना हो जाएगा 23 प्लस 8 यानी कितना आ जाएगा बेटा 31। इस तरह से आपके पास फेयर निकल के आया, पहला फेयर निकल के आया 15 रुपीज़, दूसरा फेयर निकल के आया 23 रुपीज़ और थर्ड फेयर निकल के आया 31 रुपीज़। ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको पता चल जाएगा। अब आप बेटा इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D1 निकालिए, कितना आएगा बेटा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है इसमें आपके पास 15, A1 कितना है 8 यानी कि कितना आएगा 7। ठीक है, क्लियर। अब A2 माइनस A1, ठीक, यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज कितना है 15 किलोमीटर 10 और 8, ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर आएगा 23 माइनस A2 माइनस A1 यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 23 माइनस 15, तो आपके पास आ जाएगा बेटा 8 रुपीज़। तो अगेन कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा बेटा 31 में से फिर से 23 माइनस करेंगे तो ये फिर 8 आ जाएगा। तो हर एक स्थिति में जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो गिवन कंडीशन इज एन एपी। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले वाले पार्ट की तरफ। अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है बेटा इसका सेकंड पार्ट कह रहा है आपसे the amount of the air present in the cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinders at a time। इसने कहा कि एक सिलेंडर है जिसमें एयर ऑफ अमाउंट है और वो वैक्यूम किया जाता है जिसमें से 1/4 हर बार उसमें से निकाल ली जाती है एयर। तो उस स्थिति में ये सिचुएशन क्या बनेगी और क्यों बनेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इज रिमूव 1/4 ऑफ द एयर। क्या करेंगे, लेट द एयर present in cylinder X। फिर यहां से एयर रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर कितने बेटा 1/4 किसका X का, क्या आ जाएगा X/4। फिर फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे इसी तरह से, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस कैसे निकालेंगे बेटा, यानी x माइनस X/4। ठीक है, यहाँ रिमेनिंग कंडीशन बच जाएगी, रिमेनिंग। ठीक है, कितना आएगा बेटा एलसीएम कितना आएगा 4, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4x माइनस एक्स,
तो आ जाएगा 3x/4। ऐसे ही सेकेंड टर्म निकाल लीजिए बेटा इसका, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉलो कितना आएगा, x माइनस 1/4 इंटू कितना था बेटा वो 3x/4, तो कितना आ जाएगा बेटा x माइनस 3x/16। एलसीएम निकाल लीजिए 16, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 16x माइनस 3x 13x/16। ऐसे थर्ड टर्म निकाल लीजिए, ये रिमेनिंग पार्ट निकलना बेटा सबका, ठीक है ठीक है। थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना आएगा बेटा x माइनस 1/4 13x/16। अब की बार ऐसा निकालेंगे, कितना आएगा बेटा ये x माइनस 13x/64। एलसीएम निकाल लो 64 x माइनस 13x माइनस कीजिए, कितना बचेगा इसमें से 151x/64। इस तरह से आपके पास तीन टर्म आए रिमेनिंग सेक्शन में। तो अब आपको निकालना बेटा इसमें क्या ये सीक्वेंस एपी में है नहीं, तो सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो बेटा क्या आएगा a2 माइनस a1। a2 कितना निकल के आता है बेटा 13x/16 माइनस a1 कितना निकल के आया बेटा a1 निकल के आया आपके पास 3x/4। चलिए एलसीएम लीजिए तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 13x माइनस 4 और 12x, यानी कितना आ जाएगा बेटा x/16। अगेन कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपके पास, यहाँ से निकल के आया था कितना 51x/64 माइनस दूसरा कितना निकल के आता है बेटा 13x/16। एलसीएम बेटा कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर आ जाएगा 51x माइनस यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 16 4 जब 52 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस के 1x यानी x/64 आ जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि यहाँ पर तो ये कंडीशन बनी है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं होता तो क्या कहेंगे ये एपी नहीं है, यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so given sequence is not an AP, ये AP में नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सेक्शन की तरफ। ठीक है, अगला सेक्शन क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये बोल रहा है थर्ड पार्ट इसका, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वन द कॉस्ट ऑफ 150। यानी हर एक बार जब डिग करते हैं तो पहली बार उसकी कॉस्ट 150 होती है और हर मीटर पर उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है 50 रुपये बढ़ जाती है। तो आपको इसे बताना है कि कौन सी सीक्वेंस है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भी, और है तो क्यों है। ठीक है, ये लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ digging well after every meter। कितना आएगा बेटा ₹150। ठीक है, every meter
cost every meter cost रेज कितनी बढ़ती है बेटा, ये बढ़ जाती है ₹50। यहाँ से निकालेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना है बेटा, A1। पहला कितना है 150, ठीक है, कितने रुपीज। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस कितना है A2 बेटा, यानी 150 में कितना प्लस हो रहा है बेटा 50, तो कितना हो जाएगा 200 रुपीज। इसके बाद थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस A3 कितना है बेटा 200 प्लस 50, तो क्या आ जाएगा ₹250। इस तरह से 4 टर्म भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो निकालने के लिए तो आप कितने भी टर्म निकालिए, लेकिन इन्हीं से आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अब आपको एक देखना है कि क्या ये AP में है या नहीं, तो यहाँ से आप सबसे पहले देखें, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D1 निकाल लीजिए। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 200 में से 150 माइनस करेंगे, ठीक है, आपके पास निकल के आएगा 50। ऐसे ही अगेन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D2 कितना आएगा बेटा D2, 250 में से 200 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 50। ठीक, इस तरह से आपके पास बेटा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो सीक्वेंस इज एन AP। इस तरह से ये AP में हो जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अगला पार्ट पढ़ते हैं इसका। अगला पार्ट क्या कहते हैं, एक मिनट के लिए देखिए जरा इसको। देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है बेटा, पार्ट 4 है। देखिए जरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4। ये कह रहा है आपसे द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum। एक अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है बेटा, जो हर साल क्या कर रही है, वो 10,000 रुपये डिपॉजिट होते हैं उसमें, और वो कंपाउंडली बढ़ती है 8% पर एनम पर, ठीक है, ये बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको देखना है बेटा, यहाँ पर क्या है कि 10,000 रुपये का डिपॉजिट हर साल हो रहा है और 8% की रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल कितना है 10,000, ठीक है। वी हैव डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक साल में कितना वो कर रहा है बेटा, ₹10,000, यानी कि P इक्वल टू आ जाएगा आपका ₹10,000, ठीक। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, आपके पास ये हो जाएगा। टाइम कितना होगा सर, टाइम टेकन हर साल हो रहा है, टाइम हो जाएगा 1 ईयर। तो बेटा एक ध्यान रखिएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस जब आप निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर का डिपॉजिट अमाउंट निकालेंगे, तो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस में निकाल देंगे आप इसको। तो वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला होगा, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n से निकाल लेंगे। तो A कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस R कितना है आपके पास
8 अपॉन 100 इसकी पावर 1, 10,000। इसको आप सॉल्व कीजिए, 4 टाइम्स 4 टू जा 8 और 425 जा, यहाँ से आ जाएगा 25 और 2 27, 27 अपॉन 25 की पावर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म निकालेंगे बेटा। सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या आएगा बेटा? ए इक्वल टू वही पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। पी कितना है बेटा? पी आपके पास 10,000 है। 1 प्लस रेट कितना है? 8 अपॉन 100, आपके पास n आ जाएगा 2। ठीक है, यानी टाइम आ जाएगा 2 ईयर्स, यानी दूसरे साल आ गए आप। 10,000 इसको डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, 25, 25 और 2 27, 27 अपॉन 25 इसकी पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन सेकंड निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आप निकालेंगे बेटा थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। पी कितना है आपके पास? 1000। 1 प्लस आर कितना है आपके पास? 8 अपॉन 100, टाइम है आपके पास 3। इस तरह से 10,000, यहाँ से 2 और यहाँ से 25, 27 अपॉन 25 की पावर आ जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको ये देखना है बेटा, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ए पी है। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी आपको D1 निकालना है। तो पहला कितना था बेटा? दोस्ती A2 माइनस A1 होगा, है ना? A2 माइनस A1 यानी A2 कितना है? 10,000। 1 प्लस 27 अपॉन 25 उसकी पावर कितना है? 2 माइनस 10,000। 1 प्लस 27 अपॉन 25 उसकी पावर 1। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए बेटा 10,000। 1 प्लस 27 अपॉन 25 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस 27 अपॉन 25 और माइनस 1, ये बच जाएगा। ठीक है, इसको एज इट इज रखिए। 10,000 1 प्लस 27 अपॉन 25, इसको सॉल्व कीजिए। 25, ठीक है, प्लस 27 अपॉन 25 माइनस 1, यहाँ से 10,000 ऐसे 25 प्लस 27 अपॉन 25 यहाँ आ जाएगा एल्सियम लेके, ऐसे यहाँ पर एल्सियम आ जाएगा 25, इन दोनों को प्लस कीजिए 12, 52 हो जाएगा और माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे। 10,000 ये आ जाएगा 52 अपॉन 25, इसमें से माइनस करेंगे 7 और 4 अपॉन 25। इस तरह से 25 चौक 100 और 25 से कम 25 बचे कितने? हाँ 25 150, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 गुना 52 और गुना 47। इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी बेटा? वहाँ पर इक्वेशन नंबर हमने मेरे ख्याल में कौन सी निकाल लेते? थर्ड। ये इक्वेशन नंबर आपके पास फोर्थ आ जाएगी। ऐसे आप उस कंडीशन से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, निकालते हैं जरा। क्या था आपके पास? कॉमन डिफरेंस सेकंड। कॉमन डिफरेंस
D2 निकालते हैं, कैसे निकलेगा बेटा? D2 10,000 यानी कि A3 माइनस A2, 10,000 1 प्लस 27/25 की पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 27/25 की पावर 2, कॉमन ले लो। 10,000 1 प्लस 27/25 की पावर 3 और 2 कॉमन लिया, यहाँ पे फिर वही बच जाएगा। कितना बेटा? यहाँ बचेगा 1 प्लस 27/25 और -1। इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 52/25, 2 टाइम्स आ जाएगा। 52/25 दो बार आ जाएगा। सोल्व करेंगे, इसको करेंगे तो यह बचेगा बेटा 52, ठीक है, 52/25 -1। इस तरह से आपके पास 10,000 इंटू 52/25, 52/25 यहाँ आ जाएगा 52 माइनस 25/25। सॉल्व करेंगे 10,000 52/25, 52/25 और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 7 और 4 में से 27/25। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 400। जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो आपको यहाँ पर निकल के आएगा बेटा 16 इंटू 52 इंटू 52 इंटू 27/25। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5। अब देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। देखो यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ अलग आ रहा है, तो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 ये कहती है फ्रॉम, ठीक है, क्या कहती है? फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4 कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस बेटा सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या कहेंगे? द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। इस तरह से आपके पास एपी में नहीं होगा। हमने अभी तक बेटा एक्सरसाइज के पहले पार्ट को किया है, पहले पार्ट के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको उतारिएगा आप जरा। चले बेटा अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? Write first four terms of AP when the first term of AP A and common difference D are this। ये common difference दिया हुआ है और आपके पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो देखिए बेटा, यहाँ से हम लोग सबसे पहले देखिए क्या दिया है। फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास? 10। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपके पास? D 10। तो यहाँ से आप निकालेंगे बेटा फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यानी कि A1 आपके पास A कितना दिया हुआ बेटा? 10। सेकंड टर्म ऑफ AP क्या दिया हुआ है? A प्लस D, यानी कितना आएगा? 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा बेटा? 20। थर्ड टर्म ऑफ AP कितना है बेटा? A प्लस 2D, यानी A कितना है बेटा? 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 20 30।
ऐसे फोर्थ टर्म निकालना है बेटा, फोर्थ टर्म ऑफ एपी कितना निकल के आ गया बेटा आपके पास, ए प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, 10 प्लस 30 क्या आ जाएगा आपका 40। इस तरह से आपके पास बेटा सो एपी क्या आ जाएगी, 10 20 30 एंड 40 सो इस तरह से आप एपी निकाल सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको समझिए जरा। सेकंड पार्ट में दिया है इसने a इक्वल टू तो -2 है और d इक्वल टू आपके पास 10 है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है और आपके पास कॉमन डिफरेंस आपके पास गिवन है। इस तरह से आपको निकालना है एपी का फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फोर्थ टर्म निकालना है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना है बेटा, a1 माइनस के 2, सेकंड टर्म ऑफ एन एपी बेटा ये कितना है आपके पास, a2 यानी a प्लस डी कितना आ जाएगा आपके पास, -2 प्लस 10 प्लस के कितना बचेगा 8। ऐसे ही थर्ड टर्म ऑफ एन एपी a3 निकालना है, a प्लस 2d a कितना है -2 प्लस 2 इंटू 10 -2 प्लस 20 ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा 18। ऐसे फोर्थ टर्म निकालना है बेटा आपको, फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी कितना आएगा बेटा, a प्लस 3d a कितना है आपके पास, a आपके पास -2 है प्लस 3 इंटू डी कितना आपके पास 10, इससे आ जाएगा आपके पास -2 प्लस 30 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 28। तो आपके पास सारे टर्म निकल गए। तो सो ए पी इज कितना निकल के आया था, पहला टर्म -2, दूसरा टर्म कितना निकल के आया +8, फिर कितना निकल के आया 18 और फिर इतना के 28 एंड सो ऑन। तो 4 टर्म निकालने तो चारों टर्म आपके पास निकल के आ गए। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड पर। थर्ड पार्ट समझने की कोशिश कीजिए बेटा क्या है। थर्ड पार्ट है आपके पास a इक्वल टू 4 है और d इक्वल टू -3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP a1 इक्वल टू 4। अब आप इसका सेकेंड टर्म निकालेंगे, सेकेंड टर्म ऑफ एन AP। अब सेकेंड टर्म का क्या फॉर्मूला बताया मैंने बेटा, यानी a2 निकालना है तो a प्लस डी यानी a कितना है बेटा 4 और d कितना आपके पास -3 तो प्लस माइनस 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 के 3 कितना आ जाएगा बेटा 1। ऐसे आपको क्या निकालना है बेटा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी कितना निकल के आएगा a3, ये आ जाएगा आपके पास a प्लस 2d a कितना है 4 है प्लस 2 इंटू माइनस के 3 तो 4 प्लस माइनस -2 3 जा 6 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2। ऐसे क्या निकालना है बेटा, फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी कितना आएगा a प्लस 3d a कितना है 4 प्लस 3 इंटू -3 तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5। सो गिवन एपी कितना है आपके पास बेटा, एपी जो गिवन एपी आ गई। सो गिवन एपी क्या होगी, सो
ए पी कितना है 4, फिर 1 -2 -5, इस तरह से आपके पास ए पी निकल जाएगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, ए इक्वस टू आपके पास -1 है और बी इक्वस टू 1/2 है। सो फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी A1 equals to -1. Second term of an AP equals to A2, A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, यानी -1 प्लस 1/2। एलसीएम ले लीजिए बेटा, कितना आएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2, ये प्लस के 1, माइनस का बचेगा 2 में से करेंगे तो -1 हो जाएगा और अपॉन 2। सेकेंड टर्म निकल के आया। इस तरह से आप इसमें कौन सा निकालेंगे बेटा, थर्ड टर्म ऑफ एन ए पी। अब थर्ड टर्म बताइए बेटा आप क्या होता है, क्या फॉर्मूला आएगा थर्ड टर्म का, तो थर्ड टर्म आ जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, अब ए की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, ए की वैल्यू आपके पास -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा -1 और +1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपके पास थर्ड टर्म कितना निकल के आएगा बेटा 0। अब निकालना बेटा कौन सा, फोर्थ टर्म। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फोर्थ टर्म नाउ। तो फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी, फोर्थ टर्म ए पी का कितना है बेटा, ए प्लस 3d, यानी ए कितना है -1 प्लस 3 इंटू 1/2। यहाँ से कितना आएगा बेटा -1 प्लस 3/2, 2 1 जा 2, -2 प्लस 3/2, यानी 1/2। इस तरह से आपके पास फोर्थ टर्म भी निकल के आया बेटा, आपके पास थर्ड टर्म भी निकल के आया, आपके पास नेक्स्ट टर्म भी निकल के आया। तो इस तरह से आपके पास ए भी क्या हो जाएगी बेटा, चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आपके पास -1 है, तो सो ए पी इज -1, फिर कितना है बेटा सेकेंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म कितना निकल के आया था बेटा, थर्ड टर्म निकल के आया था 0 और फोर्थ टर्म निकल के आया था 1/2। इस तरह से आपके पास ये ए पी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं इसके कौन से पार्ट को करेंगे, आगे करेंगे हम इसके फिफ्थ पार्ट को। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा, जब तक आप सारे क्वेश्चंस को बारीकी से नहीं देखेंगे, कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपके टारगेट में जो अचीवमेंट मिलना होता है वो शायद एक दूरी बना के रखेगा। इसलिए इस वीडियो को आप बारीकी से लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करना और नोट डाउन करने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए बने रहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट, ए इक्वल टू है -1.25, दशमलव का है, थोड़ा सा टफ बन सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम इजी करने की कोशिश करेंगे। ए इक्वल टू -1.25 और डी इक्वल टू -0.25, ये आपके पास सेक्शन है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म निकालना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा इसका, A1 आपके पास -1.25। ठीक है बेटा, इसके बाद सेकंड टर्म ऑफ एन ए पी A2 कितना आएगा बेटा, A प्लस डी, ए कितना है आपके पास -1.25। ठीक है, और प्लस -0.25। ठीक है बेटा, तो माइनस के 1.25 -0.25 दोनों सेम माइनस में है,
एक ही साइन में है तो आप इसको सॉल्व कर देंगे कितना, तो माइनस के 1.50 इनको प्लस कर देंगे। इस तरह से आपके पास सेकेंड टर्म निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म निकल के आएगा। तो थर्ड टर्म बताइए क्या आएगा, THIRD, थर्ड टर्म ऑफ एन AP। थर्ड टर्म क्या आपके पास, A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D। ए कितना है आपके पास, ए आपके पास है -1.25 प्लस 2 इंटू डी, कितना आपके पास डी है -0.25। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, सबसे पहले तो आप यही करेंगे। तो माइनस के 1.25, सबसे पहले तो आपने यही किया क्या, प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई की तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। जब आप इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 25 के डबल कर देंगे तो 50, फिर आ जाएगा 50 यानी कि 0.50 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, कितना आएगा, सेम साइन है माइनस, कितना आएगा 0.75। इसके बाद बेटा अब निकालेंगे फोर्थ टर्म ऑफ एन AP। कितना है फर्स्ट फोर्थ टर्म आपके पास, A प्लस 3D। ए कितना है, ए आपके पास है -1.25 प्लस 3 इंटू डी, कितना है -0.25। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपके पास क्या निकल के आएगा, -1.25, तो ये है ये ऑलरेडी, प्लस माइनस माइनस 25 3 75, यहाँ पर 0 पॉइंट इतने आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे सेम साइन आ जाएगा, दोनों प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2.00। इस तरह से आपके पास फोर्थ टर्म निकल गया। सो AP इज, तो पहला टर्म क्या निकल के आया था बेटा इसका, तो फर्स्ट टर्म आप देखो क्या निकल के आया था आपके पास, फर्स्ट टर्म आपके पास था -1.25, ठीक है, और सेकंड टर्म क्या निकल के आया -1.50, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी निकल के आ गया, सेकंड टर्म निकल गया। फर्स्ट टर्म क्या आपके पास माइनस, ये आएगा आपके पास -1.25, दूसरा टर्म -1.50, तीसरा टर्म -1.75, ठीक है बेटा, और चौथा टर्म -1.50। इस तरह से आपके पास AP निकल के आ जाएगी। अब तक हम लोगों ने इसके दोनों पार्ट, दोनों क्वेश्चंस को कर लिया। आप इनको अभी करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नोटबुक आपके पास है उसमें आप उतारिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उतारिए जरा इनको भी। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और पहले उसको बारीकी से समझेंगे और उसी के साथ साथ आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसने बोला है फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको AP दी हुई है और उसमें आपको पहला टर्म निकालना है और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ से इसने बोला है 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। आप अपनी नोटबुक में इसको क्वेश्चन को उतारिएगा और सबसे पहले इसको लिखिए और लिखने के बाद फिर फाइनली इसको करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ, ठीक है। देखिए क्या है यहाँ पर, इसने कहा फर्स्ट टर्म ऑफ AP। तो A आपका फर्स्ट टर्म हुआ है और वो कितना आ जाएगा 3। उसने कहा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है बेटा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, तो 1 में से 3 करेंगे माइनस तो माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालना है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है आपके पास -5, -1, 3, एंड 7, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP का फर्स्ट टर्म A है और वो कितना है -5, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपके पास, -1 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, माइनस करेंगे -5,
तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 5, कितना हो जाएगा बेटा प्लस के 4। इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस डी भी निकल गया यहाँ से, ठीक है, और फर्स्ट टर्म ए भी निकल गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा इसने, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3 एंड सो ऑन। यहाँ से भी ऐसे ही करना है बेटा। तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का फर्स्ट टर्म है, तो बेटा एपी का फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5/3 माइनस के 1/3। एल्सियम बेटा कितना आ जाएगा 3, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा बेटा 4/3, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, सॉरी फर्स्ट टर्म निकालना था ना हमें, तो केवल फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, सॉरी। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा आपके पास 1/3। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए बेटा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ये करना था हम लोगों ने, वहाँ गलती कर ले, कोई नहीं, आप इसको कीजिए मेरे साथ। एल्सियम बेटा कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1, तो आपके पास कितना निकल के आएगा बेटा, ये 4/3 निकल के आ जाएगा। इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल के आया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी का फर्स्ट टर्म यानी कि ए आपके पास है बेटा 0.6। अब आपको बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस कह रहा है, वो कॉमन डिफरेंस यानी डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1.7 में से 0.6 माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.1। इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस बन जाता है, ठीक है बेटा। इस तरह से हमने इसके कौन से पार्ट को किया है, थर्ड पार्ट को किया है। अब हम बढ़ेंगे बेटा इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। चलिए इसके फोर्थ पार्ट को कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 इसका लास्ट है, और लास्ट पार्ट में इसमें टोटल 15 पार्ट हैं फोर्थ के, कोशिश करेंगे जल्दी करने की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। एक बार नोट डाउन कीजिए, अपनी बुक ओपन कीजिए, बुक ओपन करने के बाद आप उसमें देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उसको रीड कीजिए। रीड करने के साथ साथ इसमें सारे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए पहले, फिर करते हैं इसको। चलिए बेटा बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पर। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इसने कहा कि इनमें से जो गिवन है, जो क्वेश्चन है ये गिवन है आपके पास, और इनमें से कौन सी एपी है ये बतानी है आपको। और अगर वो एपी निकल जाए, इफ दे आर फॉर्म ऑफ एपी, अगर वो एपी के फॉर्म में आ जाए, तो फिर आपको उसमें से कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस के साथ साथ अगले 3 टर्म भी निकालनी है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, 2 4 8 16 एंड सो ऑन। चले निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताइए फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, A1 कितना है बेटा आपके पास 2। सेकंड टर्म ऑफ एन एपी, A2 कितना है बेटा आपके पास, A2 आपके पास 4। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी कितना है बेटा आपके पास A3, A3 आपके पास है आपके पास 8। ऐसे ही फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी यानी A4 आपके पास इसमें 16 आपके पास, ठीक है बेटा 16। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस D1 कितना बेटा, तो A2 माइनस A1 निकालो, यानी आपके पास 4 माइनस 2 यहाँ जाएगा 2। D2 निकाल दीजिए कॉमन डिफरेंस, D2 कितना निकलेगा A3 माइनस A1, A3 माइनस A2
यानी A3 कितना आपके पास 8 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 4। अब D3 निकाल दीजिए बेटा, यानी A4 माइनस A2 यानी आप A3 सॉरी, तो यानी आपके पास कितना आ जाएगा 16 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 8। इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, ध्यान से देखो, यहाँ 2 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो गिवन sequence is not AP। ठीक है, इसमें अगर AP नहीं है तो आपको आगे के टर्म्स नहीं निकालने हैं। ठीक है, अगला टर्म, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी का अगला पार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अब थोड़ा जल्दी से करते हैं। 2 5/2, ठीक है, 3 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ से A1 बताओ बेटा कितना है, A1 है 2, A2 कितना है यहाँ पर 5/2, A3 कितना है आपके पास 3, और A4 कितना है बेटा आपके पास 7/2। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाले D1 कितना निकल के आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 5/2 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 यानी 1/2 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 करेंगे तो ये आपके पास D2 निकल के आएगा। ठीक है, जब D2 निकल के आएगा तो D2 कितना निकल के आ जाएगा बेटा, A3 कितना है आपके पास 3 माइनस A2 कितना है 5/2, तो एलसीएम निकालो, 2 आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। ऐसे D3 निकालिए, D3 कैसे निकल के आएगा, A4 में से A3 माइनस करेंगे। अब A4 कितना बेटा इसमें 7/2 माइनस, और A3 कितना है 3, एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, तो 7 माइनस 2 3 या 6 आपके पास निकल के सीधा आएगा कितना 1/2। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा सबका, कॉमन डिफरेंस आर सेम, क्यों, सबका 1/2 आया है। सो गिवन सीक्वेंस आर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब इस तरह से उसने कहा था कि अगर आपके पास ये AP निकल जाए तो आपको अगले टर्म निकालने, वो भी 3। अब 3 टर्म निकालने हैं तो सबसे पहले देखिए बेटा कितना है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, यानी आपको फिफ्थ निकालना है, 6 निकालना है और 7 टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP कितना है बेटा आपके पास, A प्लस ये हो जाएगा 4D। A बताओ कितना है बेटा, A आपके पास है 2 प्लस 4 इंटू D कितना निकल का है, कॉमन डिफरेंस 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 4। ऐसे ही सिक्स टर्म ऑफ एन AP का आपको अब 6 टर्म निकालना है, क्या होगा बेटा A प्लस 5D निकालिए। A कितना आपके पास, इस सीरीज में A आपके पास 2 है, प्लस 5 इंटू डी आपके पास 1/2 आया है, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 डायरेक्टली कर रहे हैं, 4 प्लस 5/2। तो इस तरह से आपके पास क्या निकल के आएगा बेटा 6 टर्म 9/2, कितना निकल के आएगा 9/2। ऐसे अब आपको क्या निकालना है, 7 टर्म ऑफ एन AP कितना आएगा बेटा A प्लस 6D, यानी A कितना है 2 प्लस 6 इंटू 1/2, D की वैल्यू 1/2 है, इससे कैंसिल हो जाएगी, 3 टाइम्स तो कितना निकल गया 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा बेटा 5। इस तरह से आपके पास 6 टर्म, 5 टर्म और आपके पास 7 टर्म निकल के आ गया। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ते हैं बेटा इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये कहना चाह रहा है आपसे माइनस के 1.2 माइनस के 3.2, चलिए लिखते नहीं है, आपके पास बुक है, आप बुक में देख लीजिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। A1 बताइए कितना है, फर्स्ट टर्म आपके पास है माइनस के 1.2, टाइम बच जाएगा आपका। A2 कितना है बेटा आपके पास, A2 आपके पास है माइनस के 3.2, और A3 बेटा आपके पास कितना है, A3 आपके पास है माइनस के 5.2। इस तरह से तीन टर्म के आधार पर हम लोग कोशिश करते हैं इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने की। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, बताइए बेटा, कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, तो माइनस के 3.2 माइनस के 1.2 करिए, माइनस के 3.2 प्लस 1.2 और माइनस बचेगा कितना आपके पास 2.0। ऐसे बेटा यहाँ से कॉमन डिफरेंस अगेन निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कितना आपके पास D2 निकालेंगे, कितना आएगा A3 माइनस A2, A3 कितना आपके पास माइनस के 5.2 माइनस, और माइनस के कितना आ जाएगा बेटा 3.2, यानी यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब आपके पास इसको सोल्व करेंगे बेटा, तो ये जीरो आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस के। अब बेटा आपके पास देखो, ध्यान से देखा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो ठीक है, सो गिवन sequence is an AP। अब बेटा ये AP में आ गया आपका, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब जब ये AP में आ चुका है तो अब इसमें से आपको कौन अगले तीन टर्म निकालने हैं, ठीक है, अगले तीन टर्म निकालने हैं। तो देखिए कौन कौन सा टर्म रखा है, 1 2 3 4, फोर टर्म दे रखे हैं आपको, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ टर्म निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा फिफ्थ टर्म ऑफ AP, फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP क्या आएगा बेटा, A प्लस 4D। अब A प्लस 4D निकालना है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए फर्स्ट टर्म क्या था इसमें, फर्स्ट टर्म आपके पास माइनस के 1.2, देख लीजिए एक बार, ठीक। आपके पास फर्स्ट टर्म था ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म तो आपके पास हो गया, नोटबुक आपके पास है ही ऑलरेडी। -4 इंटू कॉमन डिफरेंस हर बार कितना आ रहा है, माइनस के 0.20, माइनस के -2.0, सॉरी, 2 कर देंगे इसको, बताइए कितना आएगा, माइनस के 1.2 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8। अब 8 में से इसको माइनस करेंगे बेटा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, और वो भी प्लस के 6.8 बच जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद सिक्स टर्म ऑफ एन ए पी, तो सिक्स टर्म क्या आएगा बेटा, ए प्लस 5D, यानी ए की वैल्यू आपके पास -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का आएगा, और यहाँ पे आएगा बेटा -8, ये आ जाएगा 9.8, सॉरी ये प्लस का था बेटा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका 9.8 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। माइनस के कितने बचेंगे बेटा, वो रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 टू 10, इस तरह से आपके पास माइनस के 11.2 आ जाएगा। ऐसे ही बेटा आप निकालेंगे इसमें कौन सा टर्म, इसमें निकालेंगे आप सेवेंथ टर्म। सेवेंथ टर्म कैसा आएगा बेटा, सेवेंथ टर्म निकलेगा ए प्लस 6D से, ठीक है। ए कितना आपके पास, ए आपके पास माइनस के 1.2 है प्लस माइनस के 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो यानी कि माइनस के 1.2 प्लस माइनस माइनस 2 6 12, इस तरह से आपके पास माइनस के 13.2 निकल के आ जाएगा।
6 टर्म निकल के आया आपके पास, 5th टर्म निकल के आया, 7th टर्म निकल के आया। आप इस तरह से सारे के सारे टर्म्स कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसका हमने थर्ड पार्ट किया है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके फोर्थ पार्ट की। थोड़ा सा देखेगा इसको एक बार। ठीक, चलिए बेटा बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर बेटा, बुक में देखिए अपनी नोटबुक में, A1 आपके पास है -10, A2 आपके पास है -6। अब आपको बेटा यहाँ से, और A3 आपके पास है यहाँ पर -2.2। इस तरह से बेटा आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस, क्या आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पहले तो, और इसी के आधार पर आपको बताना है कि ये एपीबी है या नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D1। D1 बताइए कितना है आपके पास, D1 आएगा आपके पास A2 -A1, यानी A2 कितना है बेटा आपके पास, A2 आपके पास है -6 और A1 कितना है -10। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 और +10, तो +4। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे, A3 -A2। बट बेटा A3 कितना है इसके अंदर, A3 आपके पास है माइनस के कितना है बेटा, A3 -2.2 है, -2 है, सॉरी 2.2 नहीं है, -2 है। ठीक है, तो A3 -2 है और A2 कितना है -6, तो यानी कि -2 +4 6। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, +4। इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपने देखा कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो क्या लिखेंगे बेटा, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, अब यहाँ से बेटा आप जब एपी में है तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी और कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, तो आपके पास यहाँ पर कौन सा टर्म निकालना है, 1 2 3 4, 5th 6 और 7th टर्म निकालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे 5th टर्म ऑफ एन एपी। तो 5th टर्म बेटा क्या है, a + 4d। तो फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इसने, इसका फर्स्ट टर्म दिया है इसने -10 प्लस 4 इंटू डी कितना निकल गया आपके पास, डी हर स्थिति में 4 निकल के आ रहा है, तो 4 4 16, -10 +16 और आपके पास आ जाएगा +6। 6 टर्म कितना है बेटा इसका, 6 टर्म ऑफ एन ए पी कितना निकल के आएगा, a +6 है ना, तो 5d, यानी a कितना आपके पास -10 प्लस 5 इंटू डी कितना निकल के आया 4, 4 रख देंगे आप इसको, 5 4 20, तो -10 और +20। इस तरह से आपके पास बेटा +10 निकल के आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे इसमें आपको बेटा क्या निकालना है, 7th टर्म। ठीक है, 7th टर्म ऑफ एन AP। 7th टर्म क्या है बेटा, a + 6d। a बताइए बेटा कितना है, a आपके पास -10 है, +6 इंटू डी बताइए कितना है, d आपके पास 4 है, 6 4 24, -10 + 24। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर +14 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 5th 6th और टर्म निकल के आया। कौन से क्वेश्चन का निकल के आया बेटा, ये 6th का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है देखिए, इसका 5th पार्ट है। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। चलिए पहले सारे पेज क्लीन हो जाने दें, तब उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है बेटा
फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है आपसे, ठीक, एक मिनट अभी रुकिएगा आप। चलिए बेटा बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बच जाए हमारे पास। फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं, ठीक है। सफ़र थोड़ा सा लंबा है लेकिन कोशिश कीजिए, धैर्य रखिए, एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड के लिए, आपके लिए और आपकी परीक्षा में अच्छे मार्क्स बनाने के लिए, ठीक है। कोशिश करना बहुत अच्छी तरह से इनको नोट डाउन करना, और नोट डाउन करने के साथ साथ इनको बार बार प्रैक्टिस करना, वीडियो को अंत तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को धैर्य के साथ करना है, ठीक है। यहाँ पर बेटा फर्स्ट टर्म कितना है, A1 कितना है बेटा, A1 आपके पास फिफ्थ में है 3, A2 आपके पास है बेटा 3 प्लस √2, ठीक है, और A3 आपके पास है बेटा 3 प्लस 2√2। अब इसी से हम लोग पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, तब आपको देखना है क्या ये AP है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे, ठीक है। जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो D1 बताओ क्या आएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस यानी A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 प्लस √2, ठीक है, माइनस 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या निकल के आएगा √2। पहला कॉमन डिफरेंस निकल के आपके पास √2 आया। इसके बाद ठीक है, कॉमन डिफरेंस अब आपको D2 निकालना है, क्या निकालेंगे 3 प्लस 2√2 में से माइनस क्या करेंगे 3 प्लस √2, यानी क्या करेंगे A3 में से A2 माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए करने की कोशिश कीजिए, लिखिए यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3 प्लस 2√2 माइनस के 3 माइनस के √2। अब देखो बेटा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2√2 माइनस के √2, इसमें से माइनस कीजिए तो आपके पास 2 में से जब माइनस करेंगे 1 बचेगा, वो भी √2। इस तरह से आपके पास बेटा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा AP निकल जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो लिखेंगे क्या गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ये AP में आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपको इसमें कौन सा टर्म निकालना है, काउंट करते हैं 1 2 3 4, एक तो फिफ्थ 6 और 7 सब में यही निकालना है। तो फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP कितना निकल के आएगा बेटा A प्लस 4D, यानी A कितना आपके पास फर्स्ट टर्म कितना निकल के आया था बेटा इसमें 3, और कॉमन डिफरेंस हर स्थिति में कितना निकल के आ रहा है √2, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू √2, तो ये निकल के आएगा बेटा 3 प्लस 4√2। फिफ्थ टर्म निकल के आया, सिक्स टर्म निकालते हैं, ठीक है। सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP, सिक्स टर्म क्या आपके पास A प्लस 5D, A कितना आपके पास 3 प्लस 5D कितना है √2, तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 5√2। ऐसे ही सेवन टर्म निकालना है बेटा आपके पास, सेवंथ टर्म ऑफ एन AP का सेवन टर्म निकालेंगे तो A प्लस क्या आ जाएगा 6D, यानी A कितना था आपके पास 3 प्लस 6 और D कितना निकल गया √2। इस तरह से आपके पास सिक्स टर्म भी निकल गया है, सेवन भी निकल गया है और फिफ्थ भी निकल गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं इसके 6 पार्ट पर। हम धीरे धीरे इसके लास्ट स्टेज तक जा रहे हैं। आप धैर्य बना के रखिएगा, कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज कीजिए पहले और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है इसको करते वक्त तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज दीजिएगा। अपने जो भी आइडियाज़ है हमें भेजिए और उन आइडियाज़ पर हम लोग पूरी टीम आपके साथ काम करेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 6 पार्ट आपके पास। फर्स्ट टर्म कितना दिया है बेटा इसमें 0.2। आप अपनी नोटबुक में देखिएगा, उसमें देखिए, देखने के बाद आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। A2 कितना है बेटा इसमें सेकेंड टर्म है आपके पास 0.22 यानी 22 और A3 कितना है बेटा 0.33 यानी कि 22 एंड 2, ठीक है। इस तरह से आप यहां से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर D1 निकालिए। तो D1 जब आप निकालेंगे तो D1 आपके पास आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना आपके पास 0.22 माइनस 0.2। तो जब आप बेटा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02। पहला कॉमन डिफरेंस ऐसे निकल के आएगा। आपको अगर ऐसे नहीं निकल के आ रहा तो मैं आपको निकालने की कोशिश करूंगा। सिंपली 0.22 में से 0.2 फिर यहाँ 0 लगा देंगे। आप इसको यहाँ पर रख के 2 में से 2 माइनस करेंगे तो इस तरह से आपके पास सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं अगेन। कॉमन डिफरेंस D2 निकालिए, कितना निकल के आएगा। A3 में से A1 माइनस करेंगे। A3 कितना आपके पास, A3 आपके पास है बेटा 0.22 एंड 2 माइनस 0.22। इसके बाद इसको 0 लगा दीजिए। यहाँ से आपके पास कितना निकल के आएगा 0.002। क्या बेटा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ एक 0 है और यहाँ पर 2 0 है, तो इसलिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्या लिखेंगे, तो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो आपका जो सीक्वेंस है वो एपी में नहीं होगा। और जब ये एपी में नहीं है तो फिर आपको आगे के टर्म इसमें निकालने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने ये कहा कि जिस भी सीक्वेंस को आप एपी में आ जाएगी, जो भी सीक्वेंस आपकी एपी में आ जाएगी उसी का आपको अगले 3 टर्म्स निकालने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट करते हैं इसका बेटा 7 पार्ट में इसने दिया है 0, यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास है 0, सेकंड टर्म आपके पास है -4 और थर्ड टर्म आपके पास है -8। सो यहां से आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा। कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे कितना बेटा A2 माइनस A1। नोटबुक में आप देखते रहिए क्वेश्चन को और नोट डाउन करते रहिए। A2 कितना है -4 -0, तो -4 हो जाएगा। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा आपके पास 8 माइनस के A2 कितना है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपके पास 8 प्लस 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। सीक्वेंस जो आपके पास एपी में नहीं होगा, और जब ये एपी में नहीं है तो आपको आगे के पार्ट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा इसके 7 पार्ट की तरफ, ठीक है। 6 पार्ट हमने कर लिया, 7 पार्ट भी हमने कर लिया।
अब पढ़ते हैं एट पार्ट की तरफ। एट पार्ट क्या कह रहा है बेटा? फर्स्ट टर्म इसमें कहा माइनस के 1/2, सेकेंड टर्म इसमें कहा माइनस के 1/2, थर्ड टर्म इसमें कहा माइनस के 1/2। ये तो वैसे भी पता चल रहा है बेटा कॉमन डिफरेंस सेम है, निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हर एक स्थिति में याद है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए इसको निकालेंगे तो यहाँ से बात करते हैं कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 कितना निकल के आएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? माइनस के 1/2 माइनस और माइनस के 1/2। ठीक है बेटा, जब आपके पास आएगा माइनस के 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास? 0। ऐसे बेटा कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे। D2 कितना है बेटा? A3 माइनस A2, यानी A3 कितना आपके पास? माइनस के 1/2 और A2 कितना है? माइनस के 1/2। माइनस माइनस प्लस, माइनस के 1/2 प्लस के 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना देगा? 0। इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? जब आपको पता चल गया कि यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये एपी में है। जब आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि एपी में है तो आपको इसमें आगे बढ़ना है। आगे क्या बढ़ना है? यहाँ पर इसने बोला था कि 7th 6th और 5th टर्म निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 टर्म दिए तो 5th टर्म निकालना है। तो निकाले बेटा 5th टर्म ऑफ एन एपी। तो 5th टर्म के लिए निकालेंगे a प्लस 4d। अब फर्स्ट टर्म कितना निकल के आता है बेटा आपके पास? फर्स्ट टर्म था माइनस के 1/2, यहाँ रखेंगे माइनस के 1/2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस पर कितना आ रहा है? 0। तो कॉमन डिफरेंस हर बार में 0 आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस के 1/2। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th टर्म हो गया। ऐसे ही यहाँ से 6th टर्म ऑफ एन ए पी, तो 6th टर्म निकालेंगे तो बताओ बेटा 6th टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 5d, यानी कि a कितना है? माइनस के 1/2 प्लस 5 इंटू 0, क्या आ जाएगा? माइनस के 1/2। ठीक है, ऐसे ही 7th टर्म ऑफ एन ए पी कितना आएगा बेटा? a प्लस 6d। a बताओ बेटा कितना है? माइनस के 1/2 प्लस 5 इंटू 0, कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 1/2। ठीक, इस तरह से आपके पास ये सेक्शन निकल के आएगा। तो 7th टर्म भी निकल गया, 6th टर्म भी निकल गया और 5th टर्म भी आपके पास आ गया। चले आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला पार्ट आपके पास है, यहाँ से आ जाइए। हम अब तक इसके 8 पार्ट पर चले गए, अब बात करते हैं 9 पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी एंटायर टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। कोशिश कर रहे हैं आपके बोर्ड के टारगेट को पूरी तरह से सफल बनाने की, और आशा मैं भी कर रहा हूँ, आशा पूरी टीम कर रही है, ये कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपने टारगेट में एक ऐसा अचीवमेंट लेके आए जो आपके लिए एक ऐतिहासिक बन जाए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, लोगों तक लेके जाइए, इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इसमें बेटा लाइक और इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये आपसे निवेदन है बेटा, प्लीज़ हम लोगों की सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते हुए आगे की वीडियो को आगे चलते हुए देखते हैं। ठीक है बेटा, 9 पार्ट इसने क्या कहा बेटा? A1 बेटा कितना है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म नोटबुक में लिख लीजिए 1। A2 कितना है बेटा आपके पास? 3। और A3 बेटा बेटा आपके पास कितना है इसमें? 9। तो यहाँ से बेटा पहले क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। चलिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D1, ठीक है, D1 कितना आएगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है आपके पास? 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 2। कॉमन डिफरेंस अगेन निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D2 कितना आएगा बेटा?
A3 माइनस A2, यानी A3 कितना आपके पास 9 माइनस A3 कितना है 9 और A2 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 6। इस तरह से आपके पास कॉमन डिफरेंस ये निकल के आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम। जब सेम नहीं सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एनी, ये एपी में नहीं होगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th पार्ट की तरफ। 10th पार्ट देखिए बेटा। सॉरी, फर्स्ट टर्म कितना है, यानी A1 कितना है आपके पास A2 कितना है बेटा आपके पास 2A, A3 कितना है आपके पास 3A। चलिए बढ़ते हैं। सॉरी, यानी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है बेटा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं इस स्थिति में भी आपके टारगेट के साथ जुड़ा रहूँ। आपको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 कितना है आपके पास A2 माइनस A1, A2 कितना आपके पास 2A माइनस A, कितना आ जाएगा बेटा A। ठीक है, अब अगेन कॉमन डिफरेंस D2 कितना है आपके पास A3 माइनस A2, यानी 3A माइनस 2A, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास A। देखा क्या आपने कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ आपके पास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। जब ये एपी में तो फिर इसने क्या कंडीशन कहा था, अगर ये एपी में होगी तो आपको इसके 5th 6th और 7th टर्म निकालने हैं। यहाँ से निकालेंगे बेटा 5th टर्म ऑफ एन एपी। तो 5th टर्म क्या होगा बेटा एपी का ए प्लस 4D। ए बताओ बेटा कितना है, ए आपके पास है ए प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस ए निकल के आ रहा है ए प्लस 4A, कितना आ जाएगा बेटा 5A। ठीक है, इसमें से 5A आ जाएगा। 6th टर्म निकालो बेटा, 6th टर्म ऑफ एन ए पी कितना आएगा बेटा ए प्लस 5D। तो ए प्लस 5 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा आपके पास ए, तो आ जाएगा ए प्लस 5A, टोटल कितना आ जाएगा 6A। ऐसे बेटा आपका कौन सा टर्म निकालना है 7th टर्म, कौन सा निकालना है 7th टर्म ऑफ 7th टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, क्या आएगा ए प्लस 6D, यानी ए प्लस ठीक है 6A, तो टोटल कितना रहेगा 7A। ठीक है, इस तरह से आपके पास 7, 6 और 5th टर्म निकल गया। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट क्या कह रहा है, अगला पार्ट आपके पास है 11th। इसका 11th पार्ट में क्या कह रहा है बेटा ए स्क्वायर आपके पास ये है, तो A1 तो हो जाएगा बेटा अपनी नोटबुक में देखिए A2 आपके पास हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर और A3 आपके पास हो जाएगा ए क्यूब। तो यहाँ से बेटा कॉमन डिफरेंस निकालिए, एक बार देखिए जरा इसको थोड़ा। चलिए बेटा अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D1 कितना है A2 माइनस A1, A2 कितना है ए स्क्वायर माइनस ए, यानी ए कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 बचेगा। ऐसे बेटा कॉमन डिफरेंस D2 कितना आएगा बेटा A3 माइनस
A3 कितना है बेटा, A3 आपके पास a की पावर 3 है और माइनस A2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो a माइनस 1, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। और अगर आपके पास बेटा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये ए पी में नहीं होगा, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा क्या, क्या लिखेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन ए पी, ये ए पी में नहीं होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कौन से पार्ट पर पढ़ते हैं, 12th पार्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आपको चूंकि निकालना ही जब ए पी नहीं है, 12 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने 11 पार्ट इसका कर लिया, ठीक है, अब 12 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 12 पार्ट क्या कह रहा है, नोटबुक में देखिए अपनी, A1 है आपके पास √2, ठीक है बेटा, ठीक, A1 √2 नोटबुक में देखिएगा अपनी और नोटबुक से डाउन कीजिएगा, A1 आपके पास √2, A2 आपके पास है बेटा √8। इसी को यहीं सोल्व कीजिए पहले, इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, 4 × 2 कर सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 4 स्क्वायर रूट आपके पास 2 का, तो 2 √2 कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे ही A3 निकालिए, A3 कितना आपके पास √18, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, √9 × 2 कितना आएगा बेटा 3 √2। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस निकालना है, निकालते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस D1, D1 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 माइनस A1, A2 कितना आपके पास, A2 है 2 √2 माइनस आपके पास √2, ठीक है, इसमें से कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा √2, ठीक, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे, D2 कितना आएगा आपके पास D2 A3 माइनस A2 माइनस करेंगे, A3 आपके पास कितना है बेटा 3 √2 माइनस A2 कितना आपके पास 2 √2, जब माइनस करेंगे √2 आ जाएगा, ये √2 आया है, ये भी √2 आया है। इस तरह से आप क्या कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और जब ये AP में है बेटा तो यहाँ से आपको AP के साथ साथ कौन कौन सा टर्म निकालना है, 6, 5th और 7th टर्म निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे बेटा, ठीक है, 5th टर्म ऑफ एन AP कितना आएगा A + 4D, तो फर्स्ट टर्म कितना था बेटा इसका, तो आपने देखा फर्स्ट टर्म तो √2 है प्लस 4 × कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, कॉमन डिफरेंस √2 है, यानी कि आ जाएगा 4 और 1 5 √2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद 6 टर्म निकालते हैं, ठीक है, 6 टर्म ऑफ एन AP, तो 6 टर्म क्या होगा बेटा A + 5D, यानी A कितना है √2 प्लस 5 × D कितना है √2, कितना आ जाएगा √2 और 5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बेटा 6 √2, आपके पास ये निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 7th टर्म ऑफ एन AP, 7th टर्म कितना निकल के आएगा बेटा आपके पास A + 6D, ठीक है, A + 6D आएगा, A बताओ बेटा कितना है आपके पास, A है √2 प्लस 6 √2, कितना आ जाएगा 7 √2, आपके पास 7 टर्म निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने बेटा इसका 12 पार्ट भी कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा इसके कौन से पार्ट की तरफ, 15, अब हम बढ़ते हैं 13 टर्म्स की तरफ, 13 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 बताइए क्या कह रहा है, 13 कह रहा है √3 कॉम, यानी बुक में देख लीजिए
फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कितना है आपके पास, √3, A2 कितना है आपके पास, √6, और A3 कितना है आपके पास, √9। √9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम इसमें, √9 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। तो कॉमन डिफरेंस बेटा कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी D1 तो आपके पास ये निकल के आएगा। A2 कितना है, √6 माइनस √3, ये माइनस नहीं होगा तो इसलिए हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे। बेटा देखिए मेरा उद्देश्य रहेगा, आपको कोशिश करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के करीब लेके चला जाऊँ, स्टडी के पास लेके जाऊँ, ताकि आप जो सीरियसली अपने आप को देख रहे हैं आप अपने टारगेट को अचीव कर लें। इनको बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, धैर्य बना के रखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगी, लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद अगला निकालेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे। तो D2 कैसे निकालेंगे बेटा, A3 माइनस A2। A3 कितना है बेटा इसमें, A3 आपने निकाला था इसमें 3, और A2 कितना है, √6। तो बताओ क्या आपको क्या लगता है बेटा, क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। तो गिवन सीक्वेंस AP में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा थोड़ा सा, अब बढ़ते हैं इसके 14 पार्ट की तरफ। जब हम इसके 14 पार्ट की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें क्या कहा है इसने बेटा, A1 फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे 1। सेकंड टर्म अपनी नोटबुक में देखिए बेटा 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 3 जा 9, और A3 कितना है बेटा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25। चलिए बेटा अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बेटा इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D1 कितना आएगा बेटा, D1 A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी कि 9 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा 8। ऐसे ही एक बार और निकालें कॉमन डिफरेंस D2। अब कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे तो D2 कैसे बेटे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी कि 25 में से 9 माइनस करेंगे, 15 में से 9 गए, 9 और 6 15, 16 आ जाएगा। तो क्या बेटा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। गिवन सीक्वेंस AP में नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने इसके इस पार्ट को भी खत्म किया, बहुत बारीकी से कंसेप्ट को समझ रहे हैं। अब हम अगला कंसेप्ट कर रहे हैं बेटा, अगला कंसेप्ट है इसी पार्ट का अगला क्वेश्चन है, सॉरी कंसेप्ट कह रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा 15, क्या कह रहा है, अपनी नोटबुक में देखिए फर्स्ट टर्म इसमें दिया है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर आ जाएगा 1, फिर A2 दिया है बेटा इसमें सेकंड टर्म 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 5 5 25। चलिए, और फिर इसमें बेटा A3 दिया हुआ है, A3 कितना है बेटा, A3 दिया 7 का स्क्वायर, तो 7 7 या 49। तो चलिए बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि D1 निकालेंगे, तो D1 कितना आएगा बेटा A2 माइनस A1, A2 बताओ कितना है बेटा 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24। ऐसे ही अगेन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D2 निकालेंगे, तो D2 बताओ कितना है बेटा यहाँ पर, यानी A3, ठीक है, A3 माइनस A2 यानी 49 माइनस 25, जब इसमें से करेंगे तो ये भी बेटा 24 आ जाएगा। अब देखा आपने कि यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस सेम है, जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसने वही कहा था कि इसका भैया
कौन सा निकालेंगे इसका, 7 टर्म भी निकालेंगे, 6 भी निकालेंगे और 5th भी निकालेंगे। यहाँ से बेटा 1 2 3 4 5th टर्म, 5th टर्म ऑफ एन ए पी। तो ए प्लस कितना बेटा, 5th टर्म हो जाएगा 4d, ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 1 और 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना रहा 24, तो 1 प्लस 96 इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा 24 चौक 96, तो आ जाएगा 97। ऐसे ही 6th टर्म ऑफ एन ए पी कितना आएगा बेटा, ए प्लस 5d, यानी ए कितना आपके पास 1 प्लस 5 इंटू 24, ये कितना निकल के आ गया बेटा 1 प्लस 120 यानी 121, ठीक है बेटा। इसके बाद 7th टर्म ऑफ एन ए पी कितना आएगा बेटा, ए प्लस 6d, ए कितना है 1 प्लस 6 इंटू 24, कितना आएगा बेटा 1 प्लस 6 4 24, 12 और 144, ठीक है। 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 14, यानी 145, ठीक है। इस तरह से आपके पास 7 टर्म भी निकला, 6 टर्म भी निकला, 5th टर्म भी निकला। खैर हम जिस टारगेट के लिए शुरू से हमने शुरू किया था इस एक्सरसाइज में, तो हम इसके टारगेट लास्ट तक पहुंच गए। हमने इसके सभी क्वेश्चंस को कर लिया है, बहुत बारीकी से क्वेश्चन को किया है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। आप धैर्य के साथ इस वीडियो को शुरू से फिर देखिए, एक एक क्वेश्चन को बार बार कीजिए और रिपीट करने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।